जयपुर में जिन 18 पाकिस्तान से आए विस्थापितों को नागरिकता मिली है, उनमें गीता और उनके भाई बहन भी शामिल हैं। 4 लोग हैं, चारों को एक साथ नागरिकता मिली है। अब जब नागरिकता मिल गई है तो हिंदुस्तान में एक सुनहरा जीवन शुरू करने और कई बड़ी ख्वाब भी ये लोग सजाए। मैं गीता जी से बात करता हूँ। गीता जी, सबसे पहले पूरे भाई बहन को सबको नागरिकता मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। गहलोत सरकार, मोदी सरकार, जय भाई साहब, गोवर्धन जी, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और फाइनली बहुत सालों के बाद हमें नागरिकता मिली तो बहुत खुशी हो रही है। अब बता नहीं सकते कि कितने बिना खुश। नागरिकता के मुश्किलों वाले हालात रहे होंगे आपको यहाँ पर रहना, ऐसा पता दे। हमें याद नहीं है कि हम कभी बैठते हैं ना तो बहन भाई ऐसे गिनती करते हैं कि कभी 1 महीना वहाँ रहे थे, 1 महीना उस मकान में रहे थे, 1 महीना 13 में रहे थे, 1 महीना 15 सेक्टर में। हमें याद ही नहीं है कि हमने लगभग 70 मकान चेंज किए हैं यहाँ पे, और अभी भी करते आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो हमारी सोल्व हुई भी नहीं है। अब ये पता नहीं कब भरोसे की होगी। कमी थी लोगों की भी आप पे, यही कारण होगा कि आप भाई पाकिस्तान से क्यों दें, यही कारण या एक नेगेटिव इमेज बना हुआ उसका। वही है ना। अब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में ठीक है क्रिमिनल है वहाँ पे, लेकिन हम थोड़ी हैं। अगर हमें इतना ही शौक होता तो हम वहीं पे रहते ना, उनके साथ मिल के रहते, उसी ज़िंदगी को एंजॉय करते। यहाँ क्यों बच के आए? हमें तो आज़ादी चाहिए थी, उस माहौल से भागना था, इसलिए हम यहाँ पे आए। वहाँ के हालात ख़राब थे इसलिए आए। तो यहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए ना कि ये लोग वहाँ से पीड़ित होके आए, अपना घर छोड़ के आए, कारोबार छोड़ के आए, तो कुछ तो करें ना। जब बोला है हमें प्लॉट वगैरह का, मेरे मम्मी पापा को 2 साल हो गई नागरिकता मिले हुए, तो फिर मिलना चाहिए। और आप लोग भी मीडिया हैं तो हो सके तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। खुशी भाइयों आपको मिलने ज़्यादा आपका आपके भाइयों को मिलने की खुशी ज़्यादा नजर आ रही है। खास तौर पर राजा के लिए एक सपना देखा इसके आपने, लिए, सपना जानना चाहूंगा मैं, आप बताइए। इसके लिए आप चाहते हैं भाई अपना जो सपना पूरा करे? देखिए, आपकी दीदी से बात कर रहा था, वो आपको मुंबई भेजना चाहती है मॉडलिंग में, मूवी इंडस्ट्री में। एक्टिंग अभिनय है। इसका सपना है। मैं चाहती हूँ कि बस चाहे मेरे सपने कुछ भी पूरे ना हो, इसके हो। ठीक है तो यही सपना है मेरा। तो आपका बॉम्बे का सफर अब शुरू होगा, आसान हो जाएगा, मतलब नागरिकता तो मिल आसान गई। तो नहीं है। देखो, डिज़ायर एक साथ सबका उत्पन्न हुआ था। मेरे परिवार का, मेरे माताजी, पिताजी, मेरे भाई, इन सब का मिला के एक परिवार 8 लोगों का एक डिज़ायर बना है। सो ये सिर्फ मेरा डिज़ायर नहीं है सिनेमा में काम करने का। सो ये 2005 से स्टार्ट हुआ। जब हम वहाँ से आए थे तो हमारे अभी भी जो परिवार है, नाना, मौसी, मामा, वो भी अभी लोग वहीं पे रह वहीं रहे पे ही हैं। फंसे हुए हैं। सो वो एक डिज़ायर ऐसा उत्पन्न हुआ कि इन सब जितने भी माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ पे कैसे लाया जाए। तो मेरे अंदर जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अमीर आदमी बन जाता हूँ तो ये पॉसिबल है शायद। तो हमारी यही बचपन उम्मीद है कि ये अगर हो जाए ना, इसका सपना पूरा हो जाए, तो हम उन लोगों को लेके आएंगे। के जब मैं बच्चा इनका सपना आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या सपना इन्होंने देखा या क्या आपने इन लोगों के लिए देखा? यही कि ये बहुत बड़ा एक्टर बने, और इसका भी सपना है और हमारा भी है, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, सबका, हम सबका इसी पे उम्मीद टिकी हुई है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है आपसे। बहुत। हाँ, वो वही ड्राइव देते हैं आपको ना। जब आपके आसपास के वो लोग उम्मीद रख के बैठते हैं तो आपके मेंटली, हाँ, ऑलवेज हमेशा एक फोल्डर ओपन रहता है, एक ड्राइव आपको मिलती रहती है, काम करने की एनर्जी मिलती है आपको। तो उसी के रिजल्ट्स हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है डे बाय डे। एक आप मोनोटोनी और रिपीटिशन के शिकार नहीं होते हो। हर दिन आप सीखते हो, हर दिन आप बदलते रहते हो। तो एक्टिंग का शौक आपको है, जुनून है? जी हाँ, जी हाँ, तभी तो कर रहा हूँ अभी तक मैं। सो एक डिज़ायर बच्चा होता है तो उस बच्चे के उस टाइम पे मेरे वो एक डिज़ायर उत्पन्न हुआ था। लेकिन धीरे धीरे देखा कि मैंने कि मुझे रास्ते मिलते गए और रास्ते बनते गए, और अभी भी रास्ते बन रहे हैं। ऐसी अच्छी बहन आपके साथ है जो देखिए, इनको मिलने जी से ज्यादा खुशी आपको हाँ, मिली, वो तो इसकी खुशी इनके चेहरे पे सभी दिख रही है। इंतज़ार कर रहे थे कि कब मुझे नागरिकता मिले और कब मैं यहाँ से बाहर जा पाऊँ। क्योंकि अभी सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं यहाँ से जयपुर से बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मेरा वीज़ा सिर्फ जयपुर का है, मैं कहीं पे शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। जबकि एक स्ट्रॉन्ग एक इच्छा थी कि मैं बॉम्बे में ही रहूँ, वहीं पर रहूँ, वहाँ के लोगों के साथ काम करूँ। लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि नागरिकता नहीं थी। लेकिन अब फाइनली नागरिकता मिल चुकी है, तो अभी मैं अपने पासपोर्ट के लिए सबसे पहले अप्लाई करूँगा और सीधा मुंबई का रुख करूँगा। बहुत बड़ी बात कही है अपने आपकी। परिवार को आप भी वहीं ले जाना चाहता हूँ मैं। परिवार को भी पुरानी चीजें याद करना चाहेंगी जो पाकिस्तान में जब आने का आपको
वो तो ना ही पूछें तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी भी वहाँ के बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पीड़ा में हैं, तो उनको जब हम याद करते हैं ना तो वो एक वापस से आपके अंदर ना एक पीड़ा सा महसूस होने लग जाता है। तो बस यही है कि मैं तो अभी यही चाह रहा हूँ कि मैं कुछ समय लेके कुछ स्टेबल हूँ, और ताकि जो वहाँ पे और माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे लेके आऊँ मैं। एक चीज़ और बताइए, 2 भाई और हैं, इनके लिए भी कोई सपना देखा होगा आप लोगों ने? ये सेटल हो जाएगा, ये खुद ही इनको कर देगा, इतनी उम्मीद है। ये है, देखिए ये नहीं छोड़ेगी, ये बहन है बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि सपना देखा किसी के लिए, पूरा परिवार उस सपने को पूरा करने में जुट गया है। भरोसा भी इन लोगों पर काफ़ी, और शायद हिंदुस्तान की नागरिकता मिलने के बाद अब इनके सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।